ले जी, कल हमने पढ़ा था कंपेन्स, ईमेल टेम्पलेट और रिपोर्ट। आज हम पढ़ते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या थी भला, कोई बता सकते हैं? ऑटोमेटेड जो रिस्पॉन्स है, जो ऑटोमेटेड ईमेल जाती है बेस्ड ऑन एक्टिविटी या बेस्ड ऑन परचेज, ठीक है, उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। हम एक बार इसको सेट करते हैं, उसके बाद ये जब तक हम इसको बंद नहीं कर देते ये ईमेल जाती रहती हैं। ठीक है, इसका ये टैब है ऑटोमेशन के नेम से। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो कि ये छोटा सा ओवरव्यू जो है ना वो हमें नज़र आएगा। ठीक है, ऑटोमेटेड मार्केटिंग हेल्प यू रीच मोर कस्टमर्स विद लेस एफर्ट एंड मोर रिजल्ट। इसका छोटा सा उन्होंने फिक्रा लिखा हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को रीच कर सकते हैं। एफर्ट जो है वो आपकी कम होगी क्योंकि एक ही बार आपने सेट करना है, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा होंगे। वजह क्या है कि एट अ टाइम यूज़र को ना जो क्या कहते हैं ईमेल रिसीव हो जाती है, रिस्पांस मिल जाता है। अगर किसी ने ई बुक के लिए आपका साइन अप फॉर्म फिल किया तो उसको फ़ौरन ई बुक मिल गई है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसी टाइम उसको डाउनलोड करें और जो भी उसको रीड करना है या करें। अगर उसने अभी साइन अप फॉर्म की फिल किया है और उसको 2 घंटे बाद जाके ईमेल गई है तो उसके चांसेस जो है ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जो है ना वो मेलचिम ने ऑलरेडी बना के टेम्पलेट रखे हुए हैं, लाइक वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स, रिकवर लॉस्ट कस्टमर्स। ठीक है, ये कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं टेम्पलेट्स हैं। ये नीचे उसने कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं जो आप रीड करके इसके बारे में, कस्टमर जर्नी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकोगे। कस्टमर जर्नी या तो हम ये जो प्री मेड बनी हुई है इनको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सारी होंगी। ये देखो, वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स। जैसे ही कोई नया सब्सक्राइबर आता है उसको हम ईमेल भेजते हैं, वो थैंक यू करने के लिए, वो ई बुक भेजने के लिए, जो भी मकसद हो सकता है कंपनी का। ईमेल टैग कॉन्टैक्ट, जैसे किसी सब्सक्राइबर को कोई भी टैग लगे तो उसको फ़ौरन ईमेल जाएगी। ठीक है, अबंडू नट कार्ट, ये ई कॉमर्स में आता है। इसमें क्या होता है कि कार्ट कहते हैं टोकरी को। किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो एक कार्ट देते हैं जो हम लेके घूमते हैं, उसके अंदर जो भी हमने क्या कहते हैं परचेजिंग करनी होती है उसके अंदर हम डाल देते हैं। ये देखो, होता है इस तरह का सुपर स्टोर में, इसको कहते हैं कार्ट। ऑनलाइन स्टोर के अंदर भी कार्ट होता है। अगर आपने चीज़ें परचेज़ करनी है तो आप क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप उसको चेकआउट करोगे। फिजिकल स्टोर में क्या होता है, सारा कुछ आप अपने कार्ट में डालते हैं, उसके बाद जो काउंटर होता है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे कैश देते हैं और वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको पैक करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर है इसमें क्या होता है, आप चीज़ें पहले कार्ट में इंटर करते हैं, उसके बाद आप चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आपने चेकआउट करना होता है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड दिया होगा। ये क्या कह रहे हैं, जस्ट एड इट टू योर कार्ट। ठीक है, अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी है तो मैं पहले उन सबको अपने कार्ट में ऐड कर लूँगा, उसके बाद मैं एक ही वक्त में सारी की सारी जो प्रोडक्ट हैं उनको चेकआउट कर लूँगा। अब ये देखो, ये मेरा कार्ट है, एक ही प्रोडक्ट है।
अगर हम चेकआउट की तरफ जाते हैं, अब मैंने ये अपना सारा डाटा लिखा। लिखने के बाद पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, लाइट चली गई। मैंने सारा लिखा था, लाइट चली गई, या मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया, मैंने इधर से क्रॉस किया और मैं चला गया। ये जो मैंने डाटा लिखा था ना, ये मेलचिम के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब मेलचिम क्या करेगा, अबंडू नट कार्ट। अबंडू नट कार्ट का मतलब क्या था कि मैंने अपने कार्ट के अंदर चीज़ें डाली और उसके बाद मैं छोड़ के चला गया। वो एक कार्ट था जो किसी ने अबंडू नट कर दिया, लेकिन जो मैंने डाटा इंटर किया हुआ था वो सारा मेलचिम के पास आ गया। अब मेलचिम क्या करेगा, मुझे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जो भी हमने टाइम सेट किया हुआ होगा ना, उस पर ईमेल भेज देगा कि आपने कार्ट में चीज़ें ऐड की थी लेकिन आपने बाय नहीं की, कोई मसला है तो हमें बताएं। ठीक है, मैं हो सकता है कि वो कार्ट को परचेज़ कर लूँ, चेकआउट कर लूँ, या हो सकता है कि मैं तब भी ना करूँ। मेलचिम क्या करेगा, अगले 5-6 घंटे बाद एक और ईमेल भेज देगा कि हम आपको 10% डिस्काउंट देते हैं, आप अपना जो है ना वो चेकआउट कर लें। मैं कहता हूँ कि लो 10% डिस्काउंट मिल गया, मैं चेकआउट कर लेता हूँ, या मैं तब भी नहीं करता। 12 घंटे गुजर जाते हैं, मेलचिम फिर मुझको डिस्काउंट क्या कहते हैं ईमेल भेजेगा कि पहले आपको 10% डिस्काउंट थी, अभी आप चेकआउट करते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट है। ये मुख्तलिफ ऑफर्स दे रहा है ना। वो डिस्काउंट कितनी देनी है वो हमने खुद सेट करनी होती है। टाइम भी हमने खुद सेट करना था, उस टाइम के बाद फिर ईमेल जाती रहती है कि आपको 10% डिस्काउंट मिला, आपको 15 मिला। उसने तब भी नहीं किया, 2 दिन बाद फिर ईमेल जाती है कि भाई चेकआउट कर लो, हम आपको 20% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन अगर अभी आप चेकआउट नहीं करते तो हम आपका सारा डिस्काउंट जो है ना वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये किस लिए था कि जो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट आ गई थी, हम चाह रहे थे कि वो हमारे स्टोर पे परचेज हो जाए, तो हमने उसको लालच दिया है 10% का, 15% का, 20% का। अब ये आ गया रिकवर लॉस्ट कस्टमर। मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैंने एक परचेज़ की, परचेज़ करने के बाद 2 मंथ गुजर गए, 3 मंथ गुजर गए, मैंने दोबारा परचेज़ ही नहीं की। तो मेलचिम के अंदर तो रिकॉर्ड है कि फ़लाँ बंदे ने किस डेट को परचेज़ की है। अब मेलचिम क्या करेगा, 3 मंथ गुजरने के बाद उसको डिस्काउंट देगा कि भाई डिस्काउंट देगा, या बताएगा कि हमने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च की है, किसी भी किस्म की ऑफ़र देगा कि आप दोबारा आके हमारे साथ परचेज़ करें। अब ये जो है, ये है उन कस्टमर के लिए जो आपके पॉपअप के ज़रिए साइन अप करते हैं। ये ईमेल सिर्फ उन्हीं को जाएगी जिन्होंने पॉपअप फॉर्म फिल किया होगा। अब ये है कस्टमर की बर्थडे। अब जिनके बैंक अकाउंट होंगे ना, उनको बैंक की तरफ से मैसेज आता होगा बर्थडे वाले दिन। ऐसे ही है, बैंक अकाउंट का मैसेज आता होगा बर्थडे वाले दिन, किसी का है या किसी को क्या कहते हैं, फेसबुक की तरफ से भी आता है। वो फेसबुक एक अलग चीज़ है। अब अगर किसी स्टोर पे परचेज़ करते हैं ना, तो अगर वहाँ पे आप बर्थडे देते हैं तो आपकी बर्थडे पे स्टोर की तरफ से आपको मैसेज आता है। बैंक अकाउंट जो है वो भी मैसेज करते हैं, कॉलेजेस वाले भी जो हैं वो भी मैसेज करते हैं अगर उन्होंने स्टोर किया हो। इसी तरह हम भी अगर बर्थडे लेंगे तो हम उनको बर्थडे विश करेंगे और साथ उनको डिस्काउंट देंगे कि आज आपकी बर्थडे है, हमारी तरफ से आपको 10%, 15% जो है ना वो डिस्काउंट है। अब ये है कि इनकरेज ऑनलाइन रिव्यूज़। अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा उसके बारे में रिव्यू करेगा तो दूसरे जो कस्टमर होंगे उनका ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड होगा कि लाइक ये देखो इस प्रोडक्ट पे 100 बंदों ने रिव्यू किया हुआ है और फिर भी 4.9 है। अब 100 बंदे तो नहीं गलत हो सकते, अगर इतने अच्छे रिव्यूज़ आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई भी अगर कस्टमर कोई चीज़ परचेज़ करता है
उसके बाद हम उसको ईमेल भेजते हैं कि भाई आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ की थी, आप जो अपना एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करें। ये रिव्यूज़ था जो आप अपनी वेबसाइट पे लेते हैं। ये एक फीडबैक है जो आप पर्सनली लेते हैं ईमेल के ज़रिए, दूसरे बंदे को वो रिसीव नहीं होती। ठीक है। और ये आ गया रिवार्ड वीआईपी कस्टमर्स। ये किस तरह के आप लिख के लगा देते हैं कि अगर कोई 5,000 की रिवार्ड में क्या होता है कि आप लिख के लगा देते हैं कि अगर 5,000 की आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। अगर 10,000 की करते हैं इतना डिस्काउंट देंगे। जिस तरह आपकी स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। रिवार्ड वीआईपी कस्टमर वही होंगे ना जिनकी सबसे ज़्यादा परचेज होगी हमारे पास। तो जाहिर सी बात है अब हम भी उनके साथ लायल होंगे, हम भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। रिमाइंड कस्टमर टू री ऑर्डर। एक हम सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं, वो हर मंथ के बाद एक्सपायर हो जाती है, मिसाल है। ठीक है। अगर मंथ के बाद एक्सपायर हो जाती है तो हमें 29 डेज़ पे या 28 डेज़ पे हमें रिमाइंडर देना है कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 दिन बाद एक्सपायर हो रही है। 2 दिन बाद एक्सपायर हो रही है अगर, तो आप ये सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो इसको एक्सपायर होने से पहले पहले रीन्यू करो। ठीक है। री ऑर्डर, अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो दोबारा से बहाल कराओ ऑर्डर करके। अब ये कह रहा है कि आइडेंटिटी हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, होंगे, तो अब हमने उनको आइडेंटिफाई करना कौन सा कस्टमर जो है वो हमें ज़्यादा पे कर रहा है, ज़्यादा परचेसिंग कर रहा है, रेगुलर कस्टमर है, कौन से हैं जो वो इक्का दुक्का है भी कभी कभार आते हैं। तो जो ज़्यादा वैल्यू वाले कस्टमर हैं जो हमें ज़्यादा पे करते हैं तो हमें ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ये आ गया सर्वे वाला कि अगर किसी ने सर्वे फिल किया तो उसको थैंक यू बोल दो। ठीक है। आगे वही सेम फिर वेलकम वाला है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि उसको वेलकम ईमेल भी भेज रहा है, उसके बाद बता भी रहा है कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है या जो साइन अप फॉर्म आपने फिल किया था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, आप हमारी ऑडियंस लिस्ट में सक्सेसफुली आ गए हुए हैं। प्रमोट क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज़। क्रॉस सेल एक्स वाई, एक प्रोडक्ट ली है वो डिपेंड करती है किसी और प्रोडक्ट पे। मिसाल के तौर पे हमने शू बाय किए हैं तो हमें सॉक्स भी चाहिए होंगे, जुराबें भी चाहिए होंगी। ठीक है। अगर मैं जाके किसी स्टोर से शू बाय करता हूँ तो वो 2-3 दिन बाद मुझे ईमेल भेज देंगे कि ये जो जुराबें हैं हमारे पास ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। जाहिर सी बात है मैंने शू पहननी है तो मैंने जुराबें भी पहननी है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई एक चीज़ लेता हूँ जो किसी दूसरी चीज़ के साथ चलती है, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल की केबल लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा जो मोबाइल का अडेप्टर है वो भी ख़राब हो सकता है। मैंने ऑनलाइन स्टोर से मोबाइल की केबल ली, 2 दिन बाद उन्होंने मुझे ईमेल भेज दी कि आप अडेप्टर भी लें हमारे साथ। एक चीज़ ली और दूसरी चीज़ उन्होंने हमें सेल करने की कोशिश की, एक्स और वाई। हमने एक्स प्रोडक्ट ली, उसके साथ की जो भी वाई प्रोडक्ट थी वो कंपनी ने सेल आउट करने के लिए हमें एक और ऑफ़र भेज दी। ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट का आपस में कनेक्शन तो है, जुराबें जो है वो शूज़ के साथ मिलती हैं, जो चार्जर का अडाप्टर है वो चार्जर की केबल के साथ मिलता है, आपस में लिंक तो है ना दोनों प्रोडक्ट का। इस तरह जो भी हमारी प्रोडक्ट हैं जो हमारी वेबसाइट पे हैं लेकिन उसके रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट हैं तो हम उनको क्रॉस सेल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कस्टमर एक चीज़ लेता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उसके साथ मैच करती हुई दूसरी चीज़ भी बाई करेगा।
आगे फिर वही आ गया कि जो हाई पे करते हैं उनको और जो लो पे करते हैं उनको अलग अलग करना। अब आ गया सेंड पर्सनलाइज प्रमोशन फॉर अ बंडू नेट कार्ड। पहले हमने ऑफर्स भेजी थी 10% की, 12% की, 15% की। अब क्या कहता है, एक पर्सनलाइज्ड ईमेल, पर्सनलाइज। अब हम उसका सारा का सारे जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है ना वो भी डिस्प्ले करते हैं। हाय कस्टमर नेम, ठीक है, आप तो हमारे बड़े पुराने कस्टमर हैं, ठीक है, आपने पहले वो भी बाय किया हुआ है, तो अब हम आपको इतना डिस्काउंट देते हैं। अब जब उसका नाम लिया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि पहले आपने ये परचेज़ किया हुआ है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई ये कंपनी मेरा पूरा डाटा रखती है, ठीक है। सेलिब्रेट एनुअल इवेंट, ये कंपनीज के होते हैं, ठीक है। अब अपने पाकिस्तान के हिसाब से हम क्या कहते हैं नोट करते हैं, हमारा एनुअल सेलिब्रेशन आती है 14 अगस्त आ गई, 23 मार्च आ गई, ठीक है, 28 मई आ गई, ये हमारे एनुअल इवेंट हैं। अब अगर हमारी कंपनी है तो हम अपने कस्टमर को एनुअल इवेंट जो है वो विश करना चाहते हैं, हम उनको 14 अगस्त की ईमेल भेजना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एक बार सेट कर देंगे। जो भी हमारे कस्टमर आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो जाते रहेंगे वो रिमूव होते रहेंगे, जो आते रहेंगे वो लिस्ट में ऐड होते रहेंगे और उनको ऑटोमेटेड 14 अगस्त की ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाता है मदर डे, मदर डे, फादर डे, इस तरह के जितने भी डेज आ जाते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। अब आ जाता है फाइंड न्यू कस्टमर्स विद फेसबुक लीड एड्स वाया ज़ैपियर। ज़ैपियर एक टूल है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। फेसबुक एड्स का आपको पता ही है, फेसबुक लीड्स वो चीज़ है कि जो बंदा आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो उसको एक फॉर्म ओपन हो जाता है, तो वो जो फॉर्म को फिल करता है तो वो कहलाता है फेसबुक लीड, ठीक है। फेसबुक लीड की इंफॉर्मेशन ज़ैपियर के थ्रू मेलचिम्प के अंदर लेके आना, ये इसका मकसद है। जब हम इसकी कोई एक आधी एग्जांपल करेंगे ना तब हमें समझ आ जाएगी। पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जब हमने पढ़ा तो आपको सही समझ नहीं आई, लेकिन जब एक्चुअल काम किया तो आपको वो सही समझ आ गई हैं। अब आगे आ जाता है प्रमोट फ्यूचर इवेंट्स टू इवेंट ब्राइट साइन अप। इवेंट ब्राइट एक अलग टूल है, जिस तरह एक ज़ैपियर टूल है ना, इवेंट ब्राइट जो है वो भी एक अलग टूल है जिस पे हम इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। अब ये सारे इवेंट ब्राइट के लिए हैं, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हम एक इवेंट ब्राइट का एक अलग सेशन करेंगे, अलग एक लेक्चर होगा तो उसमें हम ये समझ लेंगे। ज़ैपियर का भी हम एक अलग से करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं कस्टमर जर्नी की तरफ। अब ये है एक कस्टमर जर्नी ऑटोमेशन बिल्डर, जिसके अंदर हम एक ऑटोमेशन बनाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम देना है, हम लिख देते हैं कि टेस्ट ऑटोमेशन, लेकिन जब आप काम कर रहे होंगे आपने एक्चुअल नेम देना है, क्योंकि आप 10, 12, 15, 20 कोई लिमिट नहीं है, हम इतनी ऑटोमेशन बना सकते हैं। अगर हम सबको यही लिख दें ऑटोमेशन 1, ऑटोमेशन 2, हमें क्या पता चलेगा कि ये ऑटोमेशन कर क्या रही है। और अगर टेस्ट टेस्ट लिख देंगे फिर भी हमें नहीं पता चलेगा। मैं यहाँ पे नाम ही लिखता हूँ। यहाँ से ऑडियंस लिस्ट जो है वो हमने चूज़ करनी है। अब हमने स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक किया और हमारे पास जो कस्टमर जर्नी का बिल्डर है ना वो शो हो जाएगा। क्या कह रहा है कि चूज़ आ स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपकी ऑटोमेशन कब स्टार्ट होनी चाहिए। अभी हमने कितनी पढ़ी है,
कोई हमारी लिस्ट ज्वाइन कर सकता है, कोई हमारा साइन अप फॉर्म फिल कर सकता है, कोई अबंडोनेट कार्ड कर सकता है, कोई ऑर्डर प्लेस करके चला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। जब ये काम हो जाए वेबसाइट पे या कोई सब्सक्राइबर कर दे तो ये अपना जो ऑटोमेशन है ये स्टार्ट हो जानी चाहिए। अभी हम उनको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फर्स्ट पे आ रहा है टैग एडिड। अगर किसी यूज़र को कोई टैग ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं ये स्टार्ट हो जाए। तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा कौन सा टैग लगे और उसके बाद ये ऑटोमेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। ये जितने भी टैग्स हैं वो आ रहे हैं। अगर हम ये सिलेक्ट कर देते हैं और सेव स्टार्टिंग पॉइंट कर देते हैं तो ये आ गया। जैसे ही किसी भी कंटेक्ट को हम ये बीटा का टैग लगाएंगे तो ये ऑटोमेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ये जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा उस कस्टमर के लिए, उस सब्सक्राइबर के लिए जिसको हमने बीटा का टैग लगाया था। टैग हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, बीटा रखते हैं, टेस्ट रखते हैं, कोई भी हमने खुद टाइप करना होता है। वो हर एक के अलग अलग होते हैं, हर कंपनी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या कह रहा है कि ऑटोमेशन जो है वो आपकी शुरू हो गई है। अब प्लस पे जो है वो हम क्लिक करते हैं तो वो क्या कह रहा है, इफ़ एल्स अगर ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू तो ये वाली कंडीशन पे चला जाएगा। अब ये सारी कंडीशंस आ गई हैं। अब क्या हुआ है, किसी भी कंटेक्ट को बीटा का टैग लगाएं वो इसमें ऐड हो गया, ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो गई। उसके आगे जाके उसने देखा कि अगर तो एवरेज अमाउंट जो है वो पर ऑर्डर $100 है तो उसको इधर ले आओ, अगर नहीं है तो उसको इधर ले जाओ। ठीक है, अगर यस वाली तरफ आ रहा है तो हम इधर फिर ऐड कर सकते हैं कि उनको 50-50 डिवाइड कर दो। मीन के ये सारी की सारी वो कंडीशन है जो हम लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इफ़ एल्स ही लगेगा, यहाँ पे कोई और कंडीशन भी लग सकती है। ये डिपेंड करता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर। अभी हम चूँकि इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसलिए सारे के सारे जो फीचर हैं ना वो हम यूज़ कर लेते हैं। अभी जिनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू $100 से ज़्यादा थी मैं उनको इधर ले आया। इधर लाने के बाद मैंने उनको फिर 50-50 डिवाइड कर दिया कि 50 इधर चले जाएं, 50 इधर चले जाएं। आगे मैं इधर कर देता हूँ कि ये जो 50 है ना इनको मैं ईमेल भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा कि क्या आपने ईमेल भेजनी है, उसका नेम क्या होगा, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, उसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, टेम्पलेट क्या होगा, वो सारा का सारा यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब जिनका एवरेज $100 से ज़्यादा थी अब उनके दो हिस्से हो गए, एक हिस्से को ईमेल गई है और दूसरे हिस्से को हम कह देते हैं कि इनको हम सर्वे भेज देते हैं। अब क्या हुआ था, एक बीटा टैग लगा था किसी कॉन्टैक्ट को, वो इस ऑटोमेशन में आ गया। उसके बाद हमने उसको डिवाइड किया कि उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू $100 से ज़्यादा होना चाहिए। जिन जिनका $100 से ज़्यादा है वो इधर आ जाएंगे, जिनका नहीं है वो इधर से रिमूव हो जाएंगे। अब जिनका $100 से ज़्यादा था अब उनको हमने फिर आगे 50-50 के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जो पहले 50 थे उनको हमने ईमेल सेंड कर दी और जो दूसरे 50 थे उनको हमने एक सर्वे सेंड कर दिया। ठीक है,
अब क्या करते हैं कि अब हम इधर फिर से एक टैग लगा देते हैं, ईमेल। अब क्या होगा, जब ये ईमेल सेंड होगी उसके बाद उनको टैग लग जाएगा ईमेल का, हमें पता चल जाएगा ये जो कंटेक्ट थे ना, इनको ईमेल सेंड हुई थी। अभी हमने ईमेल लिखा ना, लेकिन जब हम टैग लगाएंगे हम ईमेल का आगे प्रॉपर नेम लिखेंगे, फिर हमें समझ लग जाएगी कि ये जो कंटेक्ट थे ना, ये जो हमने दो सेगमेंट किए थे ना 50-50 वाले, उनके फर्स्ट जो 50 थे ना उनमें गया था और उसको ये ईमेल गई है। अब जो दूसरे 50 वाले थे, अब उनको हम टैग लगा देते हैं सर्वे का। सर्वे। अब जो दूसरे हिस्से में आएंगे उन सभी को सर्वे की ईमेल जाएगी, उसके बाद उनको टैग लग जाएगा सर्वे का। अब आ जाते हैं जिनकी एवरेज वैल्यू कम थी, हम क्या करते हैं कि उनको रिमूव कर दो हमारी लिस्ट से। वो ऑटोमेटिकली लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। ये कस्टमर जर्नी का एक ओवरव्यू है, आपने इसके साथ प्ले अराउंड करना है। जैसे जैसे आप इसके अंदर सारे फंक्शन एक्सप्लोर करोगे आपको सवाल आएंगे, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी फंक्शनैलिटी किस लिए यूज़ होती है। मैं एक जनरल ओवरव्यू फिर से देता हूँ। इफ़ एल्स आता है कि एक कंडीशन लगाने के लिए, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो यस वाले पाथ की तरफ चला जाएगा, यस वाले रास्ते में चला जाएगा। अगर कंडीशन गलत होगी तो वो नो वाली तरफ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आगे आ जाता है स्प्लिट 50-50। इसमें हम क्या करेंगे कि सब्सक्राइबर को हम 50-50 में डिवाइड कर देंगे। दो सब्सक्राइबर आए, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। आगे आ जाता है वेट फॉर ट्रिगर। ये एक ट्रिगर था, फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम ट्रिगर कहते हैं। अगर हम बीच में एक ट्रिगर लगा देते हैं ना, तो वो तब तक बंदा रुका रहेगा जब तक वो जो हमने ट्रिगर लगाया उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ये ऑटोमेशन इधर रुकी रहेगी, वो बंदा इधर रुका रहेगा। जैसे ही वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ऑटोमेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत कुछ होता है, वो पढ़ते हैं। आगे आ जाता है टाइम डिले। ये बंदा ऐड हुआ, यहाँ पे हमने टाइम लगा दिया 1 हफ्ते का। 1 हफ्ता बंदा यहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद जाके चेक करेगा कि उसकी एवरेज वैल्यू कितनी थी कितनी नहीं है। यहाँ पे हम 1 दिन भी लगा सकते हैं, 1 घंटा भी लगा सकते हैं, 1 ईयर भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने क्या लगाना। वो 1 to 9 कार्ड की हमने एग्जांपल ली थी कि पहले उसने 1 घंटे बाद ईमेल भेजी, फिर उसने 6 घंटे बाद भेजी, फिर उसने 48 घंटे बाद भेजी। तो ये हम उस यहाँ पे हम टाइम डिले लगाते हैं और उस पर लिखते हैं कि इतना टाइम होना चाहिए, उसके बाद जाके ये ईमेल जाएगी। आगे आ जाता है कि ईमेल सेंड करना है, फिर आ जाता है कि उसको ईमेल जो है वो सर्वे के साथ सेंड करना है, फिर आ जाता है कि उसको ग्रुप या अनग्रुप करना है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर लेके जाना है, फिर आ जाता है टैग लगाना या टैग को रिमूव करना, फिर आ जाता है कि उसको लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दो, फिर आ जाता है कि उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज कर दो। अब मैं मिसाल देता हूँ कि आप ईमेल मार्केटिंग के ग्रुप में आए, मैंने सिस्टम बनाया, अब सभी का डाटा मेरे पास है, ठीक है। अभी आपका कोर्स जो है वो ईमेल मार्केटिंग है। अब जैसे ही मैं डिले लगा देता हूँ कि जैसे ही मंथ पूरा हो इनका कोर्स जो है वो चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ पे मैं जैसे ही वैल्यू लगाऊंगा अपडेट, जो कोर्स की ईमेल मार्केटिंग की वैल्यू थी मैं उसको
चेंज कर दूंगा, किसके साथ, किसी और कोर्स के साथ। जैसे ही मंथ पूरा होगा ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका कोर्स ईमेल मार्केटिंग रिमूव करके जो नया कोर्स है उसको ऐड कर देगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है उसको अपडेट कर देगा। आगे आ जाता है आर्काइव कंटेक्ट। यहाँ पे हमने अनसब्सक्राइब किया था, यहाँ पे हम उसको आर्काइव कर देंगे, अपनी लिस्ट से रिमूव कर देंगे। अनसब्सक्राइब वाला आपकी लिस्ट के अंदर रहेगा, लेकिन उसके आगे आ जाएगा मार्केटिंग जो स्टेटस है अनसब्सक्राइब। ठीक है, लेकिन जो आप आर्काइव करोगे वो आपकी लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये एक कस्टमर जर्नी है, ये आप बनाते रहो जब तक आपने बनानी है, जो मर्जी इसमें ऐड करते रहो। इसमें होता ये है कि यूज़र यहाँ से ऐड होता है और फिर जो जो आपने कंडीशन लगाई होती है उसके थ्रू जाता रहता है। जो भी कंडीशन, जहाँ अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तो वो इधर आ जाएगा, अगर नहीं आई तो इधर आ जाएगा। जब तक ये ऑटोमेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, वो जो आपका यूज़र है वो इसके बीच में घूमता रहता है और जो जो हमने मेंशन किया हुआ है वो उसको जाता रहता है। जहाँ पे उसको लिखा हुआ है कि ईमेल जाए, वहाँ पे उसको ईमेल जाएगी। जहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिले, वहाँ पे वो डिले पे आ जाएगा 2 दिन का। 2 दिन डिले पूरा करने के बाद वो अगले स्टेप पे जाएगा। अगले स्टेप पे अगर तो हमने कोई टैग लगाया हुआ है तो उसको टैग लग जाएगा। अगर हमने कोई और चीज़ लगाई हुई है तो उसको वो चीज़ लग जाएगी, नहीं तो वो रिमूव होता रहेगा। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 2 दिन पहले बनाई है। अब आप ये देख रहे हैं ये सारी कस्टमर जर्नीज हैं, ये हर एक अलग अलग काम करती हैं। अब एक एक्टिव है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या हुआ है, कंटेक्ट बायज MLB वीकली प्रोग्राम। जो ये कस्टमर है ना, इसके प्रोग्राम है वीकली, मंथली, ईयरली। ठीक है, जो वीकली प्रोग्राम है उसका डाटा और है, जो उसका मंथली प्रोग्राम है उसका डाटा और है, फीस भी अलग है, और जो ईयरली प्रोग्राम है उसका डाटा भी अलग है, उसकी फ़ीस भी अलग है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने जो है ना वो कॉन्टैक्ट जो है उनको क्या कहते हैं, जो उसने कोर्स बाय किया ना उस कोर्स के हिसाब से मैंने उसको ऑटोमेशन में इंटर करवा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने वीकली पैकेज बाय किया। ठीक है, जैसे ही उसने वीकली पैकेज बाय किया, ये जो ऑटोमेशन थी जिसका मैंने नाम रखा हुआ है MLB वीकली पैकेज। देखो ऑटोमेशन के नेम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। जैसे ही उसने प्रोडक्ट को बाय किया वो इस ऑटोमेशन में ऐड हो गया, उसको फ़ौरन एक ईमेल गई कि आपने ये पैकेज बाय किया, वो सक्सेसफुल हो गया हुआ है। ठीक है, आप इसके अंदर इंटर हो गए हैं। फिर मैंने क्या किया कि उसको टैग लगा दिया MLB वीकली पैकेज। टैग लगाया क्यों, ताकि जो दूसरे कस्टमर है जो दूसरे पैकेज बाय कर रहे हैं मंथली, ईयरली, उनसे जो है ना ये अलग हो जाए। हमें टैग से पता चल जाएगा ना कि ये वीकली बंदा है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको ग्रुप में ऐड कर दिया, जो वीकली का ग्रुप था। अब यहाँ पे भी आपके सेशन है, 1 से 3 है, 3 से 5 है। पहले तो मैंने उसको किया कि ये वीकली बंदा था, वीकली वाले ग्रुप में आ जाए। फिर उसको मैंने जो उसका टैग है वहाँ पे ले गया कि कौन से टैग के अंदर ये चला जाए, कौन से ग्रुप के अंदर चला जाए, मॉर्निंग वाले, इवनिंग वाले, या जो भी है। वहाँ पे मैंने उसको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि 6 दिन जो है ना वो डिले रहे। अब 6 दिन जो है वो बंदा यहाँ पे रुका रहेगा। ठीक है, 6 दिन के बाद उसको फिर मैंने ईमेल भेजी कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो पैकेज है वो सुबह ख़त्म हो रहा है, आप उसको रिन्यू करो। फिर मैंने क्या किया, 1 दिन वेट किया। 1 दिन वेट के बाद फिर मैंने उसको ईमेल भेजी कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो ख़त्म हो गई हुई है, आप जो है ना वो लिस्ट से रिमूव कर दिए जाओगे। अगर आप लिस्ट में रहना चाहते हैं तो विद इन 24 आवर्स अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू करो।
अगर वो रीन्यू कर लेता है किसी एक पॉइंट पे भी, अगर वो रीन्यू कर लेता है तो वो बंदा यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर वो रीन्यू नहीं करता तो वो यहाँ से चलता रहेगा। 6 दिन बाद उसको रिमाइंडर ईमेल जाएगी, उसके बाद एक दिन फिर वेट करेगा, 7वें दिन उसको ईमेल जाएगी कि आपका पैकेज ख़त्म हो गया हुआ है। अगर आप 24 घंटे में रीन्यू नहीं करते तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो अगर वो रिन्यू नहीं करता तो ये जो ऑटोमेशन है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगी। अब एक टाइम सेटअप बना, उसके बाद किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं है इसको ऑपरेट करने की, ये खुद ब खुद ऑपरेट होती रहेगी। और किसी भी पॉइंट पे अगर वो अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर लेता है तो वो वापस इस पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी। अब हम मंथली की एग्जांपल ले लेते हैं, वो थी वीकली, अब ये मंथली हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही ये मंथली पैकेज वो बाई करता है, इस ऑटोमेशन में वो इंटर हो जाता है, उसको पहली ईमेल जाती है, उसको जो भी उसने बाई किया उसका टैग लगता है, 29 डेज़ का डिले लगता है। अब मंथ का है, अब उसने मंथली सब्सक्रिप्शन की, अब 6 दिन बाद भेज देंगे तो वो तो फ़ायदा नहीं देगी। और अगर 6 दिन बाद भेज भी देंगे तो क्लाइंट कहेगा ये तो पागल हो गए हैं, मैंने 30 दिन का ख़रीदा हुआ है, 6 दिन बाद मुझसे फिर पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, अब 29 दिन वेट किया जाएगा। 29 दिन के बाद उसको ईमेल जाएगी कि आपने जो सब्सक्रिप्शन ली थी आज उसको 29 दिन हो गए हैं, सुबह वो एक्सपायर हो जानी है, बाय कर लो। अब उसका वेट करेगा 1 दिन का, यहाँ पे मैंने 2 दिन लगाए हैं क्योंकि पैकेज भी बढ़ा ना, पैकेज बढ़ा, उसकी फ़ीस भी बढ़ी है, तो उसको डिसाइड करने के लिए 2 दिन दिए हैं, वहाँ पे 1 दिन दिया था। अब यहाँ पे 2 दिन वो वेट करेगा। 2 दिन के बाद अगर तो उसने बाई कर लिया हुआ तो इसको वापस ले जाएगा, अगर उसने बाई ना किया हुआ तो उसको ईमेल भेजेगा कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो गई हुई है, उसके बाद उसको रिमूव कर देगा लिस्ट से। ठीक है, वो 6 दिन का इंटरवल काउंट करती थी, एक वीक का 6 और एक था, प्लस 1 डे डिले था ना, 1 डे का, 6 और एक 7 दिन का था। और ये 29 और 2 31, इसमें 2 चीज़ें कवर होती हैं। अगर तो 31 का मंथ होगा तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, अगर 30 का मंथ है तो उसको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा सोचने के लिए। ठीक है, ये ऑटोमेशन इस तरह काम करती हैं। ठीक है, ये ऑटोमेशन थी, इसका कोई समझ आई है, कोई मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है?